अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, पवित्र पोर्टल सेकेंड फेज़ की जो सिलेक्शन लिस्ट है वो डिक्लेयर हुई है, जिसको कन्वर्जन राउंड कहा जाता है। 2022 की भर्ती के ताल्लुक से जो है तो हम अपडेट देखेंगे, जो कि 14 अगस्त 2025 को जो है तो लिस्ट जारी की गई है, जिसको कन्वर्जन राउंड कहते हैं। तो कन्वर्जन राउंड किसे कहते हैं, ये तीसरे डेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समझना और जानना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके साथ हम देखेंगे थर्ड डेट का जो रिजल्ट है उसके अपडेट से मुतालिक इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो महा टीटी 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, उम्मीदवारांसाठी सूचना यानी कि स्टूडेंट्स के लिए सूचना दी गई। जो उम्मीदवार है, जो टेट धारक हैं, ये 14 तारीख की जो तो अपडेट है कि शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी टेट 2022 अंतर्गत पवित्र पोर्टल टप्पा 2 फेज 2 जिसे कहते हैं, तो प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीतील उर्वरित रिक्त पदांसाठी मुलाखतीशिवाय यानी की विदाउट इंटरव्ह्यू या प्रक्रियेतील रूपांतरित फेरीतील कन्वर्जन राउंड उम्मीदवारांच्या निवडीच्या शिफारसीबाबत सूचना। तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए फ्रेंड्स। तो ये तमाम चीज़ इसमें वजाहत के साथ बतलाया गया कि यापूर्वी पवित्र पोर्टल मुलाखतीशिवाय या निवड प्रक्रियासाठी वेळोवेळी प्रकाशित केलेल्या सूचनांचे उम्मीदवारांनी अवलोकन करावे। यानी कि इससे पहले जितनी भी न्यूज़ बुलेटिन है उसको जो है तो उसको देख लेना चाहिए, इस तरीके से बतलाया गया है। सेकंड ऑप्शन है कि पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी टेट 2022नुसार मुलाखतीशिवाय व मुलाखतीसह यानी की विदाउट इंटरव्ह्यू और विथ इंटरव्ह्यू या निवडीची प्रक्रियातील जाहिरातींसाठी उमेदवारांकडून दिनांक 25/4/2025 ते 2/5/2025 तसेच दिनांक 6/5/2025 ते 8/5/2025 या कालावधीत प्राधान्यक्रम यानी की प्रिफरन्स घेण्यात आले होते। उमेदवारांनी पोर्टलवर लॉक केलेले प्राधान्यक्रम यानी कि प्रिफरन्स व्यवस्थापन निहाय उपलब्ध आरक्षण, समांतर आरक्षण, अध्यापनाचा गट व माध्यम अध्यापनाचा विषय व शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचणी टेट 2022 मध्ये उम्मीदवारांनी प्राप्त केलेले गुण, ये तमाम चीज़ें जो है तो कुल मिलाकर माननीय न्यायालयाचे विविध आदेश व शासन निर्णयातील तरतुदी या सर्वांचा एकत्रित विचार करून पोर्टलमार्फत उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार उत्तम प्राधान्यक्रम निवडीसाठी मुलाखतीशिवाय या निवडीच्या प्रक्रियेसाठी दिनांक 21/5/2025 रोजी शिफारशी करण्यात आल्या होत्या। तो ये तमाम चीज़ें हुई है। उसके बाद नंबर 3 का पॉइंट है कि दिनांक 21/5/2025 यानी कि 21 मई 2025 को प्रसिद्ध केलेल्या सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीनंतर त्या सामाजिक प्रवर्गाच्या समांतर आरक्षणातील उर्वरित रिक्त जागा माजी सैनिक वगळून यानी कि माजी सैनिक को छोड़कर जो है तो त्याच प्रवर्गातील सर्वसाधारणमध्ये रूपांतरित करण्यात आल्या आहेत। यानी कि जो कैटेगरी होती है, फॉर एग्जांपल अगर ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी भूकंपग्रस्त, ओबीसी प्रकल्पग्रस्त, ओबीसी जो है तो माजी सैनिक वगैरह जितने भी होते हैं, तो ये उसकी जो कैटेगरी वो मेन कैटेगरी में कन्वर्ट होगी जो है तो जगह। अगर उसको वो कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होते तो उसकी मेन कैटेगरी में तो ओबीसी में जो तो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये ओबीसी की मिसाल है, ऐसे हर कैटेगरी में होता है। तो उसमें फ्रेंड्स इस तरीके से होता है कि मेन कैटेगरी में जो तो जगह कन्वर्ट होती है उसको कन्वर्जन राउंड कहा जाता है। और उसके बाद होता है उर्दू मीडियम का ओपन कन्वर्टेड राउंड, ओपन जो है तो कन्वर्ट टू ओपन राउंड भी जिसको कहते हैं, जिसमें तमाम जो जगह होती है वो जनरल में जो है तो यानी कि ओपन में डाल दी जाती है। तो उसको जो है तो ओपन कन्वर्टेड राउंड कहा जाता है। और उसमें शर्त ये है कि आपको महा टीटी या फिर सीटेट आपका जो है तो ओपन क्राइटेरिया जो तो क्रैक किया हुआ होना चाहिए, ओपन से जो है तो पास आउट किया हुआ होना चाहिए। जैसे कि 90 नंबर जो तो आपको कंपलसरी होते हैं, जब जाकर जो है तो आप ओपन कन्वर्टेड राउंड के लिए जो है तो एलिजिबल होते हैं। तो इस तरीके से नंबर 4 का ऑप्शन है की तसेच दिनांक 21/5/2025 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीनुसार भूकंपग्रस्त या समांतर आरक्षणातील रिक्त जागा त्या संवर्गाच्या प्रकल्पग्रस्त प्रवर्गासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत। यानी कि जो भूकंपग्रस्त की जो जगह है तो वो जो है तो प्रकल्पग्रस्त में जो है तो कन्वर्ट की जाती है। तो सदर जागांकरिता भूकंपग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त या समांतर आरक्षणातील उमेदवारांना विचारात घेण्यात आले आहेत।
उसके बाद आहे की आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील उर्वरित रिक्त जागासाठी मुलाखतीशिवाय पदभरती या प्रकारांतर्गत उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवडीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे। सदर शिफारस करतेवेळी उमेदवारांनी पोर्टल लॉक केलेले प्राधान्यक्रम व्यवस्थापनानिहाय उर्वरित रिक्त पदांचे उपलब्ध आरक्षण समांतर आरक्षणसह अध्यापनाचा गट व माध्यम अध्यापनाचे उर्वरित विषय व शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचणी टेट 2022 मध्ये उमेदवारांनी प्राप्त केलेले गुण या सर्वाचा एकत्रित विचार करण्यात आलेला है। तो ये तमाम चीज़ें जो तो बतलाएगी। अब उसको किस तरीके से जो है तो चेक करना है, कहाँ से जो तो डाउनलोड करना है, तो ये पूरी प्रोसेस नंबर 6 के पॉइंट में दी गई है। आपको ये जो PDF नज़र आ रही है इसको टेलीग्राम चैनल पर जो है तो डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हम डायरेक्टली यानी कि जो यादी है उसके ऊपर आते हैं कि यादी जो है तो कैसे किस तरीके से है और कितनी जो है तो जगह उर्दू मीडियम की बाकी है और उस पर जो है तो हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है तो यहाँ पर ये जो है तो पवित्र पोर्टल का यानी कि जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पर दिया हुआ है SC NA और ST, ये जो तो कैटेगरी की जगह है। जो 2 जगह है जो कि सिंधखेड़ प्राइमरी स्कूल जो है वहाँ की है, यहाँ पर जो तो बतलाया गया है नगर पालिका की स्कूल है। उसी तरीके से जो है तो अब यह जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट है एलिजिबल फॉर रिकमेंडेशन, यानी कि यहाँ पर जो है तो कोई भी लगा नहीं है। तो ये जगह जो है तो ओपन कन्वर्ट में जो है तो ओपन कन्वर्टेड राउंड में कन्वर्ट की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है नगर पालिका सिंधखेड़ प्राइमरी। उसके बाद जो है तो यहाँ पर है ये जो है तो महानगर पालिका जलगांव, वहाँ का जो है तो यानी कि जगह है 3 जगह जो है तो वहाँ पर है SBC ST SC। तो 3 कैंडिडेट है, एक भी जो तो कैंडिडेट वहाँ पर लगा नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास जो जगह बची थी यानी कि टोटली जो है तो 258 जगह आई हुई थी और उसमें से फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़ में जो है तो मेन राउंड के अंदर 100 बच्चे जो तो सेलेक्ट हुए थे और 158 स्टूडेंट्स यानी कि 158 जो तो जगह खाली थी। अब इसके अंदर से तकरीबन जो है इस राउंड में यानी कि कन्वर्जन राउंड में जो तो 15 कैंडिडेट जो तो सेलेक्ट हुए हैं और 15 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और 143 जो है तो बाकी हैं, यानी कि 143 जगह भी बाकी है जो कि ओपन कन्वर्टेड राउंड के अंदर जो है तो ओपन राउंड में कन्वर्ट की जाएंगी। तो इस तरीके से फ्रेंड पूरा जो तो प्रोसेस होता है मुकम्मल प्रोसेस, और इस पर तफसीली जो वीडियो रहेगा वो आपको जो है तो बतलाया जाएगा जब, और इंशाल्लाह जल्द ही हमारा जो टेट का रिज़ल्ट है वो टेट 2022 का 25 का जो रिज़ल्ट है तो वो भी जल्द ही जो है तो आने के इम्कानात है, चांसेस है हमको जो है तो बहुत जल्द जो है तो देखने को मिलेगा। और उसके अगली जो प्रोसेस रहेंगी उससे रिलेटेड मुकम्मल वीडियो आपको जो है तो प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी तक जो है तो जो D.Ed और B.Ed वाले स्टूडेंट्स हैं जिसका जो है तो B.Ed है और जिसका या फिर D.Ed है और वो C.TET या फिर जो है तो TET का एग्ज़ाम TET क्वालिफाइड नहीं है, पास आउट नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है तो निकल कर आ रही है। क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूँगा यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जो है तो कोर्स कंडक्ट किया गया है जिसमें आपको TET का जो यानी कि सिलेबस है तो उसमें जो है तो आपको मुकम्मल जो है तो मज़ामीन अवेलेबल करवाए जाएंगे, उर्दू मीडियम में होंगे। आपको जो है तो आम फहम ज़बान में जो है तो समझाने की कोशिश की गई है। फुल सिलेबस जो है तो रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, कंप्लीट PDF नोट्स तमाम मज़ामीन के, चाहे पेपर फर्स्ट हो या चाहे पेपर सेकेंड हो, स्टूडेंट्स D.Ed का हो या B.Ed का हो, तो तमाम के लिए जो है तो एज इट इज़ रहेगा, सेम रहेगा। और उसी के साथ आपको 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो है तो बैंक दी जाएंगे, यानी कि 2000 सवालात की जो है तो एक क्वेश्चन बैंक दी जाएंगी जिसमें गुज़िश्ता इम्तिहानात में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जो है तो उसके अंदर है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। और प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है वो भी जो आपको अवेलेबल जो है तो करवाए जाएंगे जिसके ज़रिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और TET 2025 का जो एग्ज़ाम है जो कि आने वाला जो TET एग्ज़ाम है तो वो आप बआसानी क्रैक कर सकते हो, क्वालिफाइड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। और उसी के साथ मैं आपको बतलाना चाहूँगा C.TET के ताल्लुक़ से
तो फ्रेंड्स ये जो है तो सीटेट से रिलेटेड जो है तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जिसमें बतलाया गया है कि एनसीटी न्यूज़ एनसीटी हैज़ यानी कि एनसीटी जो है तो उसके अकॉर्डिंग सीटेट 4 लेवल पर जो है तो कंडक्ट किया जाने वाला है और वो 2027 से पहले जो है तो कंडक्ट नहीं किया जाएंगे, इस तरीके से बतलाया गया है। तो 2027 से पहले जो है तो हमारे पास तकरीबन 1.5 साल का वक्फा है, इसमें 2 सीटेड हो सकते पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपको क्या करना है, टारगेट करना है नेक्स्ट आने वाला सीटेड जो दिसंबर में होगा, उस सीटेड को जो है तो आपको टारगेट करना है और उसी को जो है तो आपको फाइनल मानकर चलना है और उसी को जो है तो आपको क्वालिफाइड कर देना है अच्छे से स्टडी करके, क्योंकि उसके बाद सीटेट जो है तो 4 लेवल पे होने वाला है 2027 से। तो स्टार्टिंग में भी हो सकता है और 2027 में जो तो कभी भी हो सकता है। इस तरीके से इसके जो चेयरपर्सन हैं हाँ पंकज अरोरा, इन्होंने जो है तो यानी कि क्लेरिफाई किया है और इस तरीके से जो है तो इंटरव्यू में कहा है। तो ये तमाम बातें हैं। तो आपको जो दिसंबर का जो यानी कि एग्ज़ाम है, चाहे सीटेट हो या महा टीटी हो, तो ये सेंट्रल का टीटी हो या फिर स्टेट का टीटी हो, आपको किसी भी हाल में जो है तो क्वालिफाइड करना है और आपको हेलो लर्निंग एकेडमी पर सही गाइडेंस किया जाएगा कि आप किस तरीके से जो तो एग्ज़ाम बआसानी क्रैक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपने इससे पहले बहुत मरतबा जो है तो एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन आपने स्टडी भी जो तो की होंगी, लेकिन जो तो आपको आइडिया नहीं है, आपको पता नहीं कि किस रुख पर स्टडी करना चाहिए, किस तरीके से स्टडी करना चाहिए, जिसकी वजह से जो है तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद कंफ्यूज हो जाते होंगे कि क्वेश्चन जो है तो कहाँ से पूछा गया है। तो जब तक हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे दोस्तों, तो तब तक जो है तो हम क्वेश्चन का पैटर्न समझ में हमको जो है तो नहीं आने वाला और उसके आंसर तक जो है तो हम पहुंच नहीं सकते। तो आपको यहाँ पर तमाम चीज़ें बखूबी बेहतरीन अंदाज में और आम फहम ज़बान में समझाने की कोशिश की गई है और की जाएंगी। जो आने वाली जो क्लासेस उसमें भी जो है तो आपको इसी तरीके से गाइडेंस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सीटेट और महाटेट और टेट 2022 का जो 25 का जो एग्ज़ाम है उसकी तमाम तर चीज़ें, तमाम तर अपडेट जो है तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से जो तो समझ में आएंगे। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कॉपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।